बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो क्लास 11th की है, चैप्टर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंटिन्यू दी थी। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का जो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। तो अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। तो क्वेश्चन 5 और 6 एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, वरना ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस एक्सरसाइज का कराने का मकसद सिर्फ ये है कि आगे की जो फर्दर एक्सरसाइज 4.2 से ऑनवर्ड जो हम एक्सरसाइज करेंगे वहां पर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से वैल्यूज को सॉल्व करना आ जाए। सिर्फ इस वजह से ये एक्सरसाइज को इंक्लूड किया गया, वरना इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस देखें तो पेपर से नहीं है, लेकिन आगे के समझने के लिए ज़रूरी है। सही सवाल दिया हुआ है 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस निकालनी है। जनरल टर्म आपको ये दी है, एन की वैल्यू 5 पुट करनी है, 1 2 3 4 5। देखो मैंने 1 रख दी, 2 3 4 और 5। अब सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 1 + 1 2। ये जो साइन है आपके लिए न्यू है, याद रखना कि ये जो साइन एक्सक्लेमेशन जैसा नजर आ रहा है, इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं एक्सक्लेमेशन। सही। इसके अलावा अगर इस साइन की अगर मैथ्स में बात करूँ तो इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल। कैलकुलेटर में साइंटिफिक मौजूद होता है। कैलकुलेटर में आपके पास क्या होगा, आपके पास कैलकुलेटर में एक बटन होगा x-1। ज़्यादातर बच्चों के कैलकुलेटर में x-1 के ऊपर देखो आपको ये सिंबल नज़र आ रहा होगा कैलकुलेटर में। तो ये है फैक्टोरियल का। इसको लगाने के लिए आप क्या करोगे, शिफ्ट का बटन दबाओगे। उसके बाद इस बटन को जब दबाओगे तो वैल्यू आ जाएगी। सही, फॉर एग्जाम्पल आप लिखो 2, शिफ्ट के बाद आप इस वाले बटन को प्रेस कर दो तो आपके पास कैलकुलेटर में लिखा हुआ आ जाएगा ये। सही है, 2 फैक्टोरियल। सही है, तो ये फैक्टोरियल इस तरह आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल तो सीधा सीधा कट गया, तो यहाँ तो 1 बच रहा है। 2 + 1 3, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, कैलकुलेटर में तो सिखा दिया, मैन्युअली क्या है फैक्टोरियल में। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 की रिवर्स मल्टीप्लिकेशन। तो 3 × 2 मल्टी, जिस नंबर पर फैक्टोरियल हो उसकी रिवर्स मल्टीप्लिकेशन 1 तक जाएगी। सही है, ये बात याद रखनी है आपने। तो नीचे हमारे पास 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो 3 2 ज़ा 6, या यहाँ पर 2 से 2 कट गया, आंसर बच गया 3। सही, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका अगले सवाल में सिखाऊंगा। 3 + 1 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 4 × 3 × 2 × 1, नीचे 2 × 1 ये कट गया, आंसर बच गया 4 3 ज़ा 12। यहाँ पर 4 + 1 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 5 4 3 2 1, नीचे 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1 ये कट गया। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। लास्ट हमारे पास है 5 + 1 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 6 × 5 4 3 2 1, नीचे हमारे पास 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1 ये कट गया। 6 5 ज़ा 30, 30 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 120, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ गया 240। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, तो ये आपका सवाल था क्वेश्चन नंबर 5। अब ले लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। वैसे तो ये सवाल बहुत बड़ा है। पास पास्कल सीक्वेंस आपको निकालनी है, एन की वैल्यू 5 6 7 8 रख के। देखो पास्कल सीक्वेंस का फॉर्मूला है, जैसे आपके पास पीछे एक फॉर्मूला आया था ट्रायंगुलर सीरीज का, उसका फॉर्मूला है, बिल्कुल इसी तरह आपके पास पास्कल सीरीज का भी फॉर्मूला है। सही है, पास्कल सीक्वेंस। पास्कल सीक्वेंस का फॉर्मूला हमारे पास है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। सही, ये फॉर्मूला। अब क्या होगा और किस तरह होगा, देखो सबसे पहले तो आपको n की वैल्यू जो दी हुई है 5, पहले 5 बारी बारी सारी सॉल्व होगी। पहले r n की वैल्यू 5, जब n की वैल्यू 5 होगी तो r की वैल्यू आपकी 0 होगी, r की वैल्यू 1 भी होगी, r की वैल्यू 2 होगी, r की वैल्यू 3 होगी, r की वैल्यू 4 होगी, और फिर r की वैल्यू 5 होगी। ये आपने सारी के सारी वैल्यूज आपने सॉल्व करनी है पास्कल सीक्वेंस के लिए। सही है, तो n की वैल्यू हर दफा सेम रहेगी, r की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप n की वैल्यू 6 रखोगे तो n की वैल्यू 6 होगी, r की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक होगी, तो वो सारी सॉल्व होगी। इसलिए बड़ा सवाल है, मैं आपको एक सॉल्व कराऊंगा, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करोगे। सही, तो पहला हम सॉल्व करते हैं फॉर्मूले में n की वैल्यू 5 r की वैल्यू 0 रखे। तो 5 फैक्टोरियल, उसके बाद 0 फैक्टोरियल, 5 - 0 फैक्टोरियल। सही है, तो 5 फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे 0 फैक्टोरियल, याद रखना 1 होता है। 5 - 0 5 बचेगा, 5 फैक्टोरियल।
5 फैक्टोरियल से कैंसिल 1 बच गया। नेक्स्ट 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर से तो जल्दी और इजी ही हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 5 में से 4 माइनस होगा, 5 में से यहाँ पर अभी 1 पुट करना है ना, नहीं 5 में से 1 गया, 4 फैक्टोरियल। आपको मैंने पीछे सवाल में बताया था एक और तरीका सॉल्व करने का, बताऊंगा इसको बगैर पूरा खोले। आप क्या करोगे, ऊपर की वैल्यू को इतना ओपन करोगे जितना आपके पास नीचे दिया हुआ है। नीचे आपके पास 4 फैक्टोरियल दिया है तो आप 5 को खोलोगे सिर्फ कहाँ तक, 4 तक। जहां आप रुक जाओगे वहीं फैक्टोरियल लगाओगे। हुआ ये कि आपका ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 5। सही है, इसी तरह सब में ऐसे ही करेंगे। तो 5 फैक्टोरियल, अब आर की वैल्यू 2 रखनी है, फिर 5 माइनस 2, पहले सारी लिख लेता हूँ। 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3, फिर 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, फिर 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। सही, तो 5 फैक्टोरियल, ये नीचे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेटर में अगर आप लिखते हो तो याद रखना, पहले आप 5 फैक्टोरियल लिखोगे, मल्टीप्लाई की साइन, फिर ब्रैकेट बनाओगे। ओ सॉरी, मल्टीप्लाई भी नहीं, यहाँ पर पहले आप डिवाइड, फिर ब्रैकेट बनाओगे, फिर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहे हो तो याद रखना आपने इस तरीके से लिखना है। सही है, डिवाइड के बाद ब्रैकेट में वैल्यू को। सही है, तो जो वैल्यू आएगी वो आप आंसर मेंशन करते जाओगे। सही, तो इस तरह मैं सारी सॉल्व कर लेता हूँ। पहले यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, ये 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल ही हो गया, तो ऊपर बचा 1, नीचे 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल। सही है, तो यहाँ पर 5 4 3, देखो नीचे बड़ा नंबर 3 है, यहाँ तक हम खोलेंगे। जिसको ओपन नहीं कर रहे वो एज इट इज 2 को हम खोलेंगे, 2 1 जार 2, तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 4 जार 20 डिवाइडेड बाय 2 10। यहाँ पर हमारे पास यही सेम है, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3। नीचे 3 फैक्टोरियल को नहीं खोल रहे हैं, 2 फैक्टोरियल को खोलेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 4 जार 20 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 10। फिर नीचे 4 फैक्टोरियल है, 4 तक खोलेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 4 फैक्टोरियल, कैंसिल बचा 5। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, इसलिए आंसर 0। सही है, तो ये आपके आंसर आ गए। और ये आंसर वैसे पैटर्न में रिपीट करेंगे, 1 5 10, फिर वापस से रिवर्स रिटर्न करेंगे। सही है, ये आंसर है। अगला आपने खुद सॉल्व करना है। एन की वैल्यू आप 6 रखोगे तो आर की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक जाएगी। सही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आपसे हाफिज़ लेता हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें कि आगे आपको मजीद कोई भी नोट्स वगैरह हो वो पीडीएफ नोट्स वहाँ पर मिल जाए व्हाट्सएप ग्रुप में।